अज्ञानी को यदि सही संबोधन मिल जाए, सही दिशा मिल जाए, सही दृष्टि मिल जाए और वे ज्ञान प्राप्त कर ले, तो उन्हें अज्ञानी से ज्ञानी होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। एक पल में उनका हृदय परिवर्तित होता है और जीवन बदल जाता है। जैसे कहीं सघन अंधेरा हो, वहाँ हमने दिया जलाया, रोशनी फैल गई, फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहती। अज्ञान और ज्ञान की जहाँ तक बात, अज्ञान से ज्ञान हो सकता है, लेकिन एक जो सबसे खतरनाक चीज है वह है कुज्ञान। ज्ञान है लेकिन नकारात्मक दिशा में, उसे बोलते कुज्ञान। जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। आप अपने मन को टटोल कर देखें, जितने लोग यहां हैं वो अज्ञानी तो नहीं है। ज्ञानी है मैं ये नहीं जानता, पर अज्ञानी नहीं है पक्का है, क्योंकि आपके अंदर समझ है और आप जो कुछ भी करते सोच विचार करके करते, यदवा तदवा कुछ नहीं करते। पर सवाल है, अज्ञानी नहीं है, हमारे पास ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है कि नहीं है? बोलो महाराज, क्या समझते? हमें आपने अज्ञानी समझ रखा है। नहीं भाई, मैं आपको महाज्ञानी के रूप में देखना चाहता हूं। अज्ञान नहीं है आपके पास, ज्ञान है, पर देखना यह है कि मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान की श्रेणी में है या कुज्ञान की श्रेणी में है। यह किससे पता चलेगा? ज्ञान की दिशा से पता चलेगा। मेरे ज्ञान की दिशा क्या है? बुद्धि तो है, किधर चलाते हो? कुछ लोगों की बुद्धि उल्टी दिशा में चलती है, उनके लिए कहते ये बड़े उल्टी खोपड़ी। क्या कहते हैं? उल्टी खोपड़ी। उल्टी खोपड़ी आज तक किसी की देखी है क्या? खोपड़ी तो यही है, ऐसा थोड़ी इधर का मुंह इधर हो। एक भी इंसान पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन सबकी खोपड़ी देखने में सीधी है, पर दुनिया में उल्टी खोपड़ी लोगों की कमी नहीं है। कौन है उल्टी खोपड़ी? जिसकी सोच उल्टी है, उसकी खोपड़ी उल्टी समझना चाहिए, और यही कुज्ञान है। उल्टी सोच और खोटी अवधारणा से ग्रसित ज्ञान कुज्ञान है, और वह ज्ञान कभी सही दिशा में प्रवृत्त नहीं होता। अपने मन को पूछो, मेरा चित्त किस तरफ भागता है? मैं अपने ज्ञान का प्रयोग किस रूप में करता हूं? नकारात्मक दिशा में या सकारात्मक दिशा में? कुछ भी होता है तो मेरा जी उसे सुलझाने का होता है या उलझाने का होता है। बहुत सारे लोग हैं जो हर मामले में बड़े सकारात्मक होते हैं, वे अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग रचनात्मक दिशा में करते हैं। और कुछ लोग हैं जो उल्टी चाल चलते हैं, उनका काम उलझाने का है, उनका काम भिड़ाने का है, उनका काम लड़ाने का है, उनका काम सुलगाने का है, एक दूसरे के विरुद्ध एक दूसरे को भड़काने का काम करता है ना। बहुत सारे लोग अलग प्रकार के स्वभाव के होते हैं, उनके लिए हम लोग बोल चाल की भाषा में कहते हैं खबरी लाल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? खबरी लाल। और जितने जो खबरी लाल होते हैं उनकी चाल पता है आपको? क्या करते हैं? उनका काम क्या है? काम क्या है? इधर की उधर और उधर की इधर। ये कौन कर रहा है? ज्ञान कर रहा है या अज्ञान कर रहा है? हाँ, ज्ञान है, अज्ञान नहीं है। कितना दिमाग लगाते अपनी बातों को बना करके सामने वाले तक पहुंचाने में, प्रस्तुत करने में लगाते हैं।
खूब सजाना पड़ता है। मैं बोलूं, सच बोलने में दिमाग की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने में दिमाग लगाना पड़ता है ना? तो ये करामात किसकी है? ज्ञान की कि अज्ञान की? हाँ, ये ज्ञान की करामत है। पर कौन से ज्ञान की? कुज्ञान की। नानम च दुप्पउत्तम। ज्ञान का दुरुपयोग, खोटे कार्यों में अपने ज्ञान को उलझाना पाप है। क्या कहा जा रहा है? पाप। अपने ज्ञान का इस्तेमाल सही दिशा में करो, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। अगर तुम्हारा ज्ञान गलत दिशा में है, जैसे अभी एक उदाहरण दिया, खबरी बनने वाले लोग। और आजकल ये जो व्हाट्सएप चलता है ना आपका, ये सब पढ़े लिखे लोग चलाते हैं कि गैर पढ़े लिखे लोग? बोलो। हाँ, पढ़े लिखे लोग चलाते हैं। एक पोस्ट बनाने में उन्हें अपना कितना दिमाग लगाना पड़ता है? लगाना पड़ता है। एक पोस्ट को बनाने में कितना दिमाग लगाना पड़ता है, कितना समय लगता है, और पाते क्या है? खुद पाप, और औरों को पाप का भागीदार बनाते हैं। नानम च दुप्पउत्तम। ज्ञान का दुरुपयोग, कुछ लोग इस ताक में रहते कैसे इस मामले को उलझाया जाए, कैसे इसे मुद्दा बनाया जाए, कैसे इस वातावरण को खराब किया जाए, किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाकर कैसे उसे नीचा दिखाया जाए, कैसे आपस में फूट डाली जाए। ये सब राजनीतिक दांव पेच की बातें हैं। और इसमें किसका काम होता है? काम किसका होता है? इसी खोपड़ी का। ये खोपड़ी बड़ी विचित्र है ना? ये खोपड़ी बड़ी विचित्र है। ये एक बार उल्टी चल जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। तो आजकल कितना लोग कर रहे हैं, ऐसा वातावरण है समाज में। और कभी कभी तो कई लोग ऐसे भी होते, कोई पुरानी पोस्ट उठा करके 5 साल 7 साल 10 साल पुरानी, और आज भेज रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा करने वाले का मकसद क्या है? आपने कभी समझने की कोशिश की? उसका मकसद एक ही है, समाज में भ्रम फैलाना, लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध उकसाना, उलझाना, अशांति फैलाना। ये पुण्य है कि पाप? बोलो थोड़ा जोर से। क्या है? समझ में आ रही है बात? ये क्या है? ये क्या है? अपने दिमाग को तटस्थ भाव से टटोल कर देखो, मेरी बुद्धि आखिर कैसा काम करती है। नानम च दुप्पउत्तम बहुत गहरा शब्द है। ये कुज्ञान है। जीवन में एक संकल्प लीजिए, मैं हमेशा अपनी भूमिका सुलझाने की रखूंगा, सुलगाने की नहीं। कोई उलझ रहे तो उन्हें यथा समझाओ, समझाऊंगा, उलझाऊंगा नहीं। क्या ये प्रयास हम नहीं कर सकते? इस तरह की कोशिश करनी चाहिए और अपनी प्रवृत्तियों पर गहराई से विचार करना चाहिए। जब मनुष्य इन बातों पर गंभीरता से सोचना शुरू करता है तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है।
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक हुआ वो पढ़े लिखे लोगों का था या गैर पढ़े लिखे लोगों का? हाँ, आज के इस युग में सबसे खतरनाक जो एक समस्या पैदा हुई है वो है इंटेलेक्चुअल क्राइम। इंटेलेक्चुअल क्राइम, एक सामान्य व्यक्ति अगर अपराध करता तो उसके अपराध का स्तर छोटा, लेकिन एक दिमागी फितूर से भरा हुआ आदमी अगर कोई अपराध करता है तो अपराध बड़ा भयानक हो सकता है। एक आदमी के मन में फितूर आ जाए और एक परमाणु बम के बटन को दबा दे तो क्या होगा? पूरे विश्व में विस्फोट होगा। ये क्या है? नानम च दुपौतम। मैं बिहार में था, एक स्कूल में रुका हुआ था। साक्षरता अभियान को गति देने के उद्देश्य से एक एनजीओ के कुछ सदस्य वहां आए हुए थे। मैं बैठा था, धूप में बैठा था और एक तरफ लोग थे, वो लोग बोल रहे थे हम आपको साक्षर बना रहे हैं और आजकल आप लोगों के साथ बड़ा अन्याय होता है, आपसे चाहे जहां अंगूठा लगवा लिया जाता है और आपके लिए वे अगर 100 रुपया लेते हैं तो आपको 50 रुपया ही देते हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, आप साक्षर बन जाओगे तो सब ठीक होगा। मैंने सुना चुपचाप से। उसके बाद वे लोग मेरे पास आए, अपने बारे में बताया। बोला महाराज हम लोग साक्षरता अभियान चला रहे हैं ताकि लोगों के साथ इस तरह की चीटिंग ना हो। 100 रुपये लेकर 50 रुपये देते हैं, कई जगह तो और भी कम दे देते हैं। हम इन्हें साक्षर बनाकर इनके इस शोषण से अब इन्हें बचाएंगे। मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि ये बताइए, जो 100 रुपये में अंगूठा लगवाकर 50 रुपया देते हैं वे साक्षर है या निरक्षर? वे कौन हैं जो 100 रुपये में मुहर लगवा के अंगूठा लगवा करके 50 रुपया लौटा रहे हैं? वे साक्षर है या निरक्षर? साक्षर। तो मैंने उनसे कहा ऐसी साक्षरता किस काम की जो लोगों का पेट काटे, इससे अच्छा तो निरक्षर रहना अच्छा है।